सरकार भले ही गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। करोड़ों की योजनाएं कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, इसकी बानगी है नारायण बगड़ विकास खंड का नलगांव कंडवाल गांव कफोली मोटर मार्ग। 12.56 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण कार्य बिडकुल PMGSY के अंतर्गत हो रहा है। स्टेज 1 की लागत 860,50,000 रुपये और स्टेज 2 की 683,44,000 रुपये रखी गई। दस्तावेजों में दोनों स्टेज पूर्ण घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्टेज 1 तक का कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। सड़क पर गड्ढे हैं। डामरीकरण केवल 1 किलोमीटर में किया गया है। प्रस्तावित 55 कब्रों में से सिर्फ 20 ही बने हैं। सड़क की चौड़ाई भी मानकों से कम है, कहीं 3.5 मीटर तो कहीं मुश्किल से 5 मीटर। नालियां भी अधूरी पड़ी हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अधूरे निर्माण के बावजूद ठेकेदार को स्टेज 2 तक का 80% भुगतान कर दिया गया है। सवाल उठता है, क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है? पूर्व में कराई गई मजिस्ट्रेट जांच में भी इन अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है, हमारे गांव की सड़कें नहीं बनी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ पूर्ण दिखाया गया है। ये खुला भ्रष्टाचार है। नलगांव कंडवाल गांव कफोली सड़क आज मौत का रास्ता बन चुकी है। 3 सड़क हादसों में 5 जानें जा चुकी हैं। सवाल ये है कि इस भ्रष्टाचार के दोषियों पर कब कार्रवाई होगी? क्या जनता ऐसे ही अपने हक के लिए तरसती रहेगी? मेरा नाम दलबीर पंवार और मैं बम्याला गांव का नागरिक हूं। सर, जैसे ये कटिंग का जो काम था, ये 2019 से इसकी जो टेंडर प्रक्रिया वो शुरू हुई और 2019 दिसंबर में से यानी कटिंग का काम शुरू हुआ। आज 2025 लग चुका है और मई का महीना, लेकिन अभी भी जो हमारी जो सड़क है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। जगह जगह गड्ढे हैं। जो प्राइमरीकरण का जो काम है वो काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बीच में अभी 5-6 महीने पूर्व हम डीएम साहब के पास भी गए थे और उनके आश्वासन पर थोड़े दिन यहाँ पर काम हुआ और इसी दौरान ठेकेदार साहब ने यहाँ पर बस ट्रायल करने की कोशिश की, लेकिन जनता के विद्रोह के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि हमने ये कहा था कि भाई पहले ये अपना जो प्राइमरी स्टेज का जो काम है उसको आप पूरा कीजिए और उसके बाद ट्रायल के लिए बस यहाँ पर आएगी। तहसीलदार और हमारे जो क्षेत्र के जो पटवारी इत्यादि भी ग्राम सभा गंडीक में आए हुए थे और उस दिन लिखित रूप में हमारे जो JE हैं उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि भाई 5 अप्रैल से काम शुरू होगा और कुछ दिन उसके बाद 2-4 दिन काम लगा और वर्तमान समय में बिल्कुल यहाँ पर काम फिर से एक बार पुनः पूरी तरह से बंद है और जोखिम में हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमारे जो पैदल जो रास्ते हैं वो रास्ते भी आज की तारीख में बंद पड़े हुए हैं, जिससे हमें आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है और बीमार जो बुजुर्ग हैं या जो प्रसव पीड़ा प्रसूति जो महिला है तो उनको ले जाने में बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़क की चौड़ाई 6 मीटर होती है, 7 मीटर है वैसे तो, पर हमारी सड़क लगभग 3 मीटर या 3.5-4 मीटर पे ही ख़त्म कर दी गई है। इसमें कहीं भी ना के बराबर जहाँ 6 मीटर के करीब जो होगा, अगर एक गाड़ी नीचे से ऊपर आ गई तो दूसरी गाड़ी यहाँ से दूसरी गाड़ी वाला जा रहा होगा तो पहले फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई तू नीचे रुक, मैं वहाँ से पास करता हूँ गाड़ी। फिर उसके बाद यहाँ से लगभग आप लगाइएगा 2-3 किलोमीटर के करीब हमें गाड़ी पास करने का कहीं नहीं है। रोड की कंडीशन अभी देखा होगा आपने, आप भी यहाँ पे आ रखे हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस दुरुस्त क्षेत्र में आए हैं।
तो अभी भी गाड़ी बारिश आई, एक नॉर्मल सा आज, अभी तो बरसात का मौसम चालू नहीं हुआ है, ये नॉर्मल सा एक बारिश आने के चक्कर में हम लोग अभी कम से कम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। तो हमारे रोड की हालत तो बहुत दयनीय से भी दयनीय है। रोड की स्थिति तो बहुत बेकार है सर। हाँ, अभी हम गाड़ी हमारे ड्राइवर उस्ताद जो हैं उनकर के पुराने बहुत पुराने हैं। और नीचे वो जो गधेरा है वहाँ पे भी इतना बुरा हाल हो रखा कि वहाँ से हम ऐसे बच गया है ऊपर। अच्छा, आप लोग गाड़ी लाते होंगे तो कैसे लाते हैं? रिस्क में लाते हैं, लोगों को चाहिए भाई सामान घर में तो लाना तो पड़ेगा। पेशेंट है, कई चीजें हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से भी, ठेकेदार से भी, कि क्या ये विभाग से? गवर्नमेंट से भी सर, हमने परसों भी जब बस आई थी तो उस टाइम भी आश्वासन दिया था उन्होंने कि भैया 5 तारीख से काम शुरू होएगा। अभी तहसीलदार और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई करो, तुम किस हिसाब से हम उनके ऊपर कार्रवाई करें? खुद यहाँ पे रोड जांचने के लिए आए थे और उल्टा बोल रहे हमारे ऊपर कार्रवाई करो। कि जब से ये कटिंग हुई और अभी तक 2025 ये चालू हो गया है, और अभी तक मतलब ये रोड 12.5 किलोमीटर थी और ना तो रोड कटिंग किया, और पूरे मतलब तीनों गाँव 4 गाँव में ये मीटिंग रखी है कि अगर मतलब ये रोड सही ढंग से नहीं बनी है और पूरे 30 तरह जो चुनाव आएगा और इस चुनाव का पूरा बहिष्कार किया जाएगा। रोड नहीं है तो वोट नहीं है, सीधी सी बात यह है कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है। चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व होगा, चाहे कोई भी ठेकेदार होगा, चाहे कोई भी जे होगा इन्वॉल्व होगा, तो इसको मतलब बख्शा नहीं जाएगा। सच्चाई आपके सामने लाना हमारा धर्म है। ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।